Lesson 52 मार्शल आर्ट्स एंड कॉम्बैट स्पोर्ट्स, मार्शल आर्ट्स और युद्ध कला। हेलो किड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो शरीर की ताकत ही नहीं, मन की एकाग्रता और अनुशासन भी सिखाता है, यानी मार्शल आर्ट्स, युद्ध कला या आत्मरक्षा कला। मार्शल आर्ट केवल लड़ने की तकनीक नहीं है, बल्कि यह आत्मरक्षा, मानसिक संतुलन और अनुशासित जीवन शैली का प्रतीक है। हर देश में इसकी अपनी विशेष परंपरा और तकनीक है। जैसे भारत में सिलंबम, थैंगटा और गटका, वहीं जापान, कोरिया और चीन जैसे देशों में जूडो, कराटे, टेक्वांडो और कुंग-फू। इन खेलों का अभ्यास सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि आत्मा को भी मजबूत करता है। मार्शल आर्ट में विभिन्न हथियारों, बॉडी मूवमेंट्स और श्वास नियंत्रण का उपयोग किया जाता है। भारत में सिलंबम का अभ्यास तमिलनाडु में होता है, जो बांस की छड़ी से की जाने वाली नृत्य जैसी युद्ध कला है। थैंगटा मणिपुर की युद्ध कला है, जिसमें तलवारें, भालों और शारीरिक संतुलन का उपयोग होता है। गटका पंजाब की पारंपरिक सिख युद्ध शैली है, जिसमें 18 अलग-अलग हथियारों का प्रयोग होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कराटे और जूडो जापान से, टेक्वांडो कोरिया से और कुंग-फू चीन से विश्व प्रसिद्ध हुई। जूडो और टेक्वांडो आज ओलंपिक खेलों का हिस्सा बन चुके हैं। इनमें किसी को हानि पहुंचाना उद्देश्य नहीं होता, बल्कि खुद की और दूसरों की रक्षा करना, अनुशासन सिखाना और आत्मविश्वास बढ़ाना होता है। तो चलिए, इस अद्भुत दुनिया में प्रवेश करें, जहां कला और शक्ति एक साथ चलते हैं। अंडरस्टैंडिंग द पैराग्राफ, हर शैली का 3 लाइन विस्तार। एक सिलंबम, इंडिया, तमिलनाडु। यह एक पारंपरिक युद्ध कला है, जिसमें बांस की छड़ी से लड़ाई की जाती है। इसे एक तरह का नृत्य शैली का अभ्यास माना जाता है। इसमें गति, ताल और लचीलापन प्रमुख होते हैं। 2 थैंगटा, इंडिया, मणिपुर। यह तलवार और भाले से लड़ी जाने वाली युद्ध कला है। इसमें तेज गति, संतुलन और रचनात्मक मूवमेंट शामिल होते हैं। यह मार्शल आर्ट और नृत्य का अनोखा मिश्रण है। 3 गटका, इंडिया, पंजाब। यह सिख समुदाय द्वारा प्रचलित पारंपरिक युद्ध कला है। इसमें 18 प्रकार के हथियारों का उपयोग किया जाता है, जैसे तलवार, चक्र, भाला। इसका अभ्यास आत्मरक्षा और अनुशासन के लिए किया जाता है। 4 कुंग-फू, चाइना। यह चीन की सबसे पुरानी और प्रसिद्ध युद्ध कलाओं में से एक है। ब्रूस ली ने इसे विश्व स्तर पर लोकप्रिय किया। इसमें ताकत, संतुलन और सटीकता का अद्भुत समन्वय होता है। 5 जुजुत्सु, जापान। यह कोमलता और कला पर आधारित युद्ध कला है। इसमें विरोधी को उसके ही बल का प्रयोग कर गिराना सिखाया जाता है। इसका अभ्यास विशेषकर आत्मरक्षा के लिए होता है। 6 कराटे, जापान। इसका अर्थ है खाली हाथ से लड़ना। यह एक अनुशासित कला है, जिसमें ध्यान, आत्मरक्षा और मानसिक शांति सिखाई जाती है। इसे बौद्ध भिक्षुओं ने आत्मनियंत्रण के लिए विकसित किया। 7 टेक्वांडो, कोरिया। इसका अर्थ है हाथ और पैर की कला। यह बहुत तेज मूवमेंट और किकिंग पर आधारित खेल है। यह 2000 में ओलंपिक खेलों का हिस्सा बना। 8 जूडो, जापान।
इसका अर्थ होता है कोमल मार्ग, जिसमें धक्का देना, फेंकना और गिराना शामिल होता है। इसमें किक या पंच नहीं किया जाता, सिर्फ बल के उपयोग से विरोधी को हराया जाता है। यह एक प्रमुख ओलंपिक खेल भी है। फन फैक्ट्स, मजेदार जानकारी। जूडो में कोई किक या मुक्का नहीं होता, यह केवल तकनीक से विरोधी को गिराने की कला है। मार्शल आर्ट की अधिकतर शैलियां एशिया महाद्वीप से उत्पन्न हुई हैं। टेक्वोंडो को 2000 के सिडनी ओलंपिक से आधिकारिक खेल माना गया। कुंग-फू को सबसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय ब्रूस ली को जाता है। लेट मी आंसर, अब मुझे जवाब दो। Which continent was the birthplace of the majority of the martial arts? Why is martial art not just physical but also mental discipline?